हेलो, वेलकम गाइस। और चलिए, अभी आपका रीडिंग स्टार्ट हो रहा है कि मेरे व्यूअर्स का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, मेरे व्यूअर्स का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और आपका भविष्य काल। यहाँ देखेंगे क्या था, क्या है, कैसा रहेगा। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पहली बार जो इस चैनल पर आ रहे हैं गाइस, आप लोग जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बिना सब्सक्राइब किए हुए भी देखते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से प्रार्थना है, सबमिशन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर ज़रूर प्रेस करना, तो आपको आने वाले जो भी वीडियोस रहेंगे वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। आपकी रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग पूरी देखना। छोड़ोगे तो आपसे भी काफ़ी चीज़ें, बातें छूट जाएंगी। ठीक, ये देखिए, चलिए, जितने कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, यहाँ पर गाइस आता है कि आपका कुछ समय पहले का ऐसा है, आप में से सभी लोगों के साथ इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ जगहों को आपने छोड़ा हो, या जगह बदली हो, या कुछ रिश्तों से हटे हो, या कुछ दूरियां बनी हुई हैं। कुछ अपने आसपास के वातावरण को, अपनी चीज़ों को छोड़ना, हटा देना, हट जाना, या फिर बोला जाए एक तरह की आपकी सोच कहीं से हटी है। सोच बिल्कुल दिलो दिमाग से ख़त्म कर देना, निकाल देना किसी चीज़ को, किसी बात को, किसी ऐसी जगह को, किसी ऐसे रिश्ते को। यहाँ पर दिख रहा है, कन्फर्म है। बहुत से लोग की एनर्जी यहाँ पर अलग अलग तरह की एनर्जी के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए एक एक बात क्लियर नहीं की जाएगी। जो सबसे मेन एनर्जी होगी वो उस पर आपको बता दिया जाएगा, जिससे जैसे रेजोनेट करेगा तो आप देख लीजिएगा। इसलिए बोलती हूँ क्योंकि गाइज ये चीज़ें बहुत डीप जाती हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग में अलग से हटकर निकल कर आती है। कोई चीज़ किसी के लिए अलग होगी, दूसरी के लिए अलग होगी, इसलिए एक एक बात को नहीं क्लियर किया जा सकता। आपको ऐसा बताया जाएगा कि यस इस तरह से है या होगा आपके साथ। ठीक है, अब आता है यहाँ पर कि आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपने, जैसा होता है कि जब अपनी आपकी लाइफ में कोई चीज़ें बिगड़ी, आपकी कोई ऐसी बड़ी घटना, दुर्घटना आपके जीवन में, आपके आसपास जो आपसे जुड़ी हुई थी। ठीक है, चाहे वो फैमिली लाइफ को लेकर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को, चाहे आपकी जॉब को लेकर, चाहे आप सोसाइटी जहाँ रह रहे हैं आसपास के वातावरण में, कोई आपके जीवन में ऐसी बड़ी बातें हुई हैं। किस तरह की बातें हुई हैं? बहुत सारी हैं, लेकिन आपको ऐसा दिखता है मुझे कि कुछ बात है जो हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ का मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहा है, आपके पावर से दिख रहा है, आपकी जॉब लाइफ में दिख रहा है। ये ऐसा घटना या दुर्घटना ऐसी हुई है आपकी ज़िंदगी में, जो आपने एक बार नहीं, हो सकता है 5-6 बार इन चीज़ों को रिपीटेड, वो चीज़ों को होते हुए अपनी लाइफ में देखा होगा। कुछ लोगों के लिए 50% से ज़्यादा लोगों के लिए 5-6 बार आपने वो उन्हीं उन्हीं चीज़ों पर फंसे रहना, उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीटेड देखा होगा। ठीक है, ये जो एक परेशानी थी इनको, आप इनसे बाहर निकलने के लिए काफ़ी कोशिश की है। इन चीज़ों को सहन करना, एक मानसिक तौर पर फाइट करना, एक शारीरिक तौर पर चीज़ों को, परिस्थितियों से लड़ना, रिश्तों से लड़ना, आसपास के लोगों से लड़ना, ऐसी चीज़ों को भी आपने फेस किया है गाइस, जहाँ पर आप बेगुनाह रहे, आपको गुनहगार साबित किया गया है। उन चीज़ों पर आप
को रोक कर रखा गया, जहाँ शायद आप कहीं और जाना चाहते थे, कुछ और करना चाहते थे, कुछ और चीज़ों पर आपका ध्यान था। आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ ना हो, इन चीज़ों के लिए परिस्थितियों ने आपको रोका, लोगों ने आपको रोका, ऐसे रिश्तों ने रोका। यहाँ और भी चीज़ें हैं जो बारीकी से अगर मैं बताऊँ तो हो सकता है कि आपके पास्ट में कोई एक कम उम्र की एनर्जी और एक अच्छी खासी 35, 40, 50, 55, 60 की एज वाली एनर्जी जो थी, जो आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल किए हुई थी। कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि ये दोनों एनर्जीज एक साथ वर्क कर रही हैं या फिर कर रही थी उस वक्त जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत उलझनों में फंसे हुए थे, लेकिन किसी से बोल नहीं पाए क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि किसी से सहारा भी नहीं लिया जा सका आपसे। आपको जिन चीज़ों पर, जिस रास्ते में आप जाते थे, वहीं आपको निराशा मिलती थी और मिली है। यहाँ इन चीज़ों के लिए जैसा बोला जाए कि ज़िंदगी में इंसान क्यों जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को बदलता है, जैसे हम बोलते हैं कि ये किसी चीज़ में स्थिर नहीं है, इसकी सोच स्थिर नहीं, इसके काम स्थिर नहीं है। नहीं, जब वही बंदा या बंदी या उसकी फैमिली जाकर एक जगह स्थिर हो जाती है तो उसके पीछे आप समझिए कि आज ऐसा है, स्थिरता आ रही है, या फिर कहीं सेट ना होना, ये सेट नहीं होने दिया जा रहा था। आपकी जो कर्मा थे वो कर्मा तो बहुत अच्छे थे, कर्मा आपका साथ दे रहे थे, इसलिए आप इन चीज़ों की उलझनों से फाइट करते हुए बाहर निकले हैं। यस, निकले हैं, और इन चीज़ों के दुख दर्द को इस कदर आपने झेला है कि जो कहता ही नहीं इंसान बहुत ज़्यादा एक के बाद एक के बाद ऐसी ऐसी मार पड़ना, इस तरीके की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक प्रताड़ना होना कि जिसको शायद नॉर्मल इंसान झेल नहीं पाता, सहन नहीं कर पाता है। कर्मा आपके साथ थे गाइस, इसलिए इन चीज़ों को अगर बोला जाए कि आपने यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि कर्मा की वजह से आपकी चीज़ें जो पास्ट की थी उन चीज़ों से आप निकले हैं। यस, बहुत। और अगर इन चीज़ों को क्लियर कर दूं मैं कि समय वो परिस्थिति थी, ये जो कार्ड है इतने आपकी सारी चीज़ों को क्लेरिफाई कर रहा, सारे कार्ड्स को अगर मैं इनको बाद में वो रीड करूँगी, इनका बहुत बड़ा मीनिंग है। 10 10 10 देख रहे हैं आप, इनका अपने आप में बहुत मतलब होता है। इसीलिए बोलते हैं कि एनर्जी को, अपने कर्मा को, अपनी सोच को, अपनी थॉट को, अपने बिहेवियर को इस तरह से रखो कि कभी ये आपके आड़े आकर खड़े हो जाए बुरे वक्त में। आपके अगर बुरे वक्तों में आप निकले ना, बहुत से लोग होते डूब जाते, जिन परिस्थितियों से आ पाए हैं, जिन चीज़ों को झेल कर, सुनकर, देख कर आए हैं, इतने बड़े बड़े विश्वासघात, इतनी चीज़ों का आपके साथ होनी, अनहोनियाँ होना, या फिर एक के बाद एक लॉस होना, एक चीज़ों को खोना, रिश्तों को खोना, अपनों को खोना, अपनी चीज़ों से हाथ धो बैठना, अपनी ही बनाई चीज़ों पर अधिकार न होना, सारी चीज़ों को आपको मानसिक रूप से खाली किया गया, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। यहाँ पर और चीज़ों को बोला जाए तो इन चीज़ों को पूरी तरीके से तबाह करने का पीछा नहीं छोड़ा। ठीक है, ये आप निकले अपने कर्मा की वजह से निकले हैं गाइस। कुछ ऐसी शक्तियाँ, पावर आपके साथ थी जो सारी चीज़ों को, एक कहते हैं ना इंसान झेल कर निकल जाता है उस दुख दर्द को, लेकिन आपने किसी से ना रोते तो रहे लेकिन आह लगाई, किसी को बद्दुआ नहीं दी, किसी के साथ गलत नहीं किया। वो एक अलग बात होती है कि जब हम रोते हैं तो बहुत सारे हमारे अंदर से निगेटिविटी की आवाज़ निकलती है। उन चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो, अगर बोला जाए कि सच में क्या आपने किसी का बर्बाद किया है, किसी को ख़त्म किया है, करने की कोशिश की है, किसी का कुछ छुड़ाया है, लिया है, अधिकार किया, नहीं किया आपने। इसलिए कर्मा आपके साथ लगे रहे और ऐसी चीज़ों से आपको शिफ्टिंग दे दी। जब शिफ्टिंग होती है तो गाइस बहुत सी चीज़ों की शुरुआत अपने आप ही हो जाती है, पता है। अब यहाँ पर आता है कि शुरुआत कैसे हुई। आज अगर आप अपनी स्थिति में खड़े हुए हैं, ये आपकी चीज़ों को अब आज की डेट में हम देखते हैं कि आपका प्रेजेंट कैसा चल रहा है, वो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा गाइस, क्योंकि चीज़ें जो थी आपसे, जो प्यार से जुड़े थे, उन्होंने ही आपके ऊपर निगेटिविटी यहाँ में डाल कर रखी हुई थी, आपकी चीज़ों को अटका कर रखा हुआ था, आपको फंसा कर रखा हुआ था, ऐसी चीज़ों पर आपको बांध कर रखना। और अभी भी कुछ लोगों के साथ ये
बंधन, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें अभी भी चल रही हैं गाइज। ये दोबारा से हुआ हो सकता है कि एक अटैक के रूप में, एक ऐसी चीज़ों को जिनसे आप बाहर निकले हो, या निगेटिविटी यहाँ पर हो सकता है। आप में से बहुत लोग ड्रिंक करते हो तो उसकी निगेटिविटी है। पीने वाले भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, बहुत से लोग इस तरह से बैठे हुए हैं कि नकारात्मक कार्यों को करने वाले, जैसे आपने हमारे ऊपर कुछ किया तो हम आपके ऊपर करेंगे, ये नकारात्मक ऊर्जा सोच भेजी हुई है। या हो सकता है कि आपने अपनी चीज़ों, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर दिख रहा किया हो, ये निगेटिविटी बैठी हुई है। तो अपने को बचाने के लिए जब आप कहीं किसी तरह के गलत रास्ते पर जाते हैं तो वो आपके ऊपर वापस आती है। ये वापस आई हुई एनर्जी है, ये उन लोगों की है। बाकी अगर देखा जाए कि आपका अभी की एनर्जी क्या चल रही है, तो आपकी कर्मा ने आपको वर्तमान काल में ऐसा लाकर खड़ा कर दिया है। कैसे खड़ा कर दिया है? क्योंकि ये चीज़ें थी ना, जब आप अपनी चीज़ों में, अपनी परिस्थितियों में जब ऐसा हो सकता है हिसाब किताब बैठा रहे हो, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, एक रिश्ते को निभाते रहे तो दूसरी ओर नाराज़गी, दूसरी ओर निभाते रहे तो तीसरे ने आपसे बदला लिया, तीसरे की ओर किया आपने। ऐसे ही आपके साथ जॉब, अगर एक जॉब को पकड़ा तो वो भी चली गई, दूसरा पकड़ा होगा तो आ ही नहीं रही। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। आपके आसपास के लोगों ने, आपको पता ही नहीं चला कौन मेरा है कौन अपना। इस तरह की परिस्थितियों में आप अभी कुछ समय से फंसे हुए थे। हो सकता है कि इन चीज़ों में आप एक अपनी चीज़ों को संभालना, बनाना, बैलेंस करना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हो। अगर आप अपने आप को सेव करने, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ गलत तरह के कार्य कर रहे हैं तो गाइज ना करें, क्योंकि ये चीज़ आपको ही उल्टा बर्बाद कर देगी। ठीक है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी चीज़ों पर चलना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है यस ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें, या बंधन जैसी चीज़ें, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत तरह के गलत नकारात्मक ऊर्जा को भिजवाया गया हो आपके ऊपर, ये ऐसा दिख रहा है। और चीज़ों को क्लियर करूँ कि आप अपने वर्तमान को बनाने में जो चीज़ें कोशिश की है, आप अपने आने वाले टाइम पर ये वर्तमान जो आपको पावर और शक्तियाँ दे रहा है, इस तरीके का वर्डन आप झेल सकते हैं। इस तरीके की स्थिति, मतलब फैमिली लाइफ आपकी खुशगवार होगी, अच्छी होगी। इन चीज़ों से आप बाहर निकले हैं। ये देखिए, जब 10 आ जाता है तो 0 का कोई मतलब नहीं, मीनिंग 1 हो जाता है। 1 जब हो जाता है तो सूर्य आपके साथ अपने आप पावर के साथ आ जाता है। यहाँ पर चीज़ें जो है आपकी वर्तमान स्थिति अच्छी चल रही होगी, थोड़ी निगेटिविटी के साथ। तो उस निगेटिविटी को आपको खुद ही रिलीज़ करना है अपने पॉजिटिव वे पर, और अपने पर्सपेक्टिव को बदल करके कि नहीं, लोगों के साथ ज़रूरी नहीं कि आप वो जैसे हैं वैसा आप करें। अगर यहाँ पर है, कन्फर्म है कि कुछ ऐसा किया गया है आप में से कुछ लोगों ने, तो ना करें, क्योंकि वो चीज़ें आपके पास वापस आकर डबल, कई गुना ज़्यादा आपके ऊपर लग जाएंगी। ठीक है, अब आ जाती है चीज़ें कि आपको ये जो समय है कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट, सहयोग आपको लोगों के द्वारा मिलेगा, आपके अपने एक खास रिश्ते के द्वारा मिलेगा, जो आपको मानसिक, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से समझने वाली, प्रोटेक्ट करने वाली एक अच्छा रिश्ता। आप प्रोटेक्शन में हैं, और जो भी आपके पास अभी इस समय लोग जुड़े होंगे वो प्रोटेक्टिव होंगे, वो आपको समझेंगे, आपके सारे काम बनेंगे, आपकी मनोकामना, इच्छाएं यहाँ पर पूरी हुई हैं और हो रही हैं। जिनकी नहीं हो रही है तो आने वाले टाइम पर, यस इसी प्रेजेंट पर, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ इसको छोड़ कर आगे बढ़ते हैं तो आपका मनोकामना इच्छा होगी, फ्रूटफुल लाइफ होगी। ऐसी आपकी इच्छाएं, जैसे होता है ना कि एक अच्छे वे पर, सही रास्ते में चलकर, क्योंकि जो भी आपकी दशा है आप उससे बहुत तेज़ी के साथ निकल रहे हैं, बहुत फास्ट होते हुए निकल रहे हैं अपनी कर्मा पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। यहाँ पर आता है कि आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर, मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आप उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं, आप उस काम को कर रहे हैं एक अच्छे स्तर पर। जैसे आप किसी को हेल्प कर रहे हैं या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। हो सकता है किसी का कोई बीमार हो, आप उसकी सेवा कर रहे हो, उसकी सेवा के लिए कुछ इस तरीके से चीज़ें आप करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मानसिक रूप से टूटा है, उसकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही है। आप प्रकृति से जुड़ रहे हैं, आप पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, आप सन से जुड़े हुए, मून से जुड़े, ऐसी प्रार्थनाओं, ऐसे कामों में जुड़े हुए हैं जो आपको प्रोटेक्ट करता है। एक नेचर के प्रोटेक्शन में आप रहना इस वक्त पसंद कर रहे हैं, और ये एनर्जी आपकी डबल होकर के आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है।
ठीक है। और यहाँ पर आता है कि आपकी जो हो सकता है कि चीज़ों को जैसे पारिवारिक तौर पर डिस्टरबेंस, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशन में डिस्टरबेंस, आपकी आर्थिक स्थिति में डिस्टरबेंस, ये चीज़ें जो चल रही थी उसमें लंबे समय से अटके होना, तो ये आपका डिसीज़न ही आपको सही रास्ता दिखाएगा और इससे आप बहुत जल्दी निकलोगे। कब कब तक निकलोगे? 10-12 दिन में आपको ये ऐसे निर्णय लोगे, ऐसे डिसीजन लोगे, ऐसे काम करोगे, 10-12 दिन के अंदर ही आपकी चीज़ें आपको पॉजिटिव होते हो, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा फील होने लगेगी। आपको लगेगा अभी ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये इसमें ध्यान नहीं दिया तो वो ध्यान दोगे, जो नहीं किया है उस पर वर्क करोगे, चीज़ों का ऐसा करने लग जाओगे, निकल आओगे गाइज आप, और बहुत अच्छे उसमें निकलोगे। ठीक है। अब आता है कि अब आपका फ्यूचर में इन चीज़ों को अगर मैं देखूं तो एक आपकी जो जर्नी रहेगी ना फ्यूचर पर, ये आने वाला टाइम जो रहेगा, गति तो आपकी स्लो रहेगी, कंफर्म है। धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करोगे, लेकिन प्रोग्रेस करोगे इसकी कंफर्मेशन मैं दे देती हूँ। आपकी इच्छा, मनोकामना, आप जैसा जो सोचोगे वैसा करोगे, जिस तरीके से करोगे उस तरह से आपको मिलेगा। अच्छा करोगे, अच्छा वापस आएगा, डबल होकर आएगा, ज़्यादा होकर आएगा। अभी तक जो आर्थिक स्थितियों से जूझ रहे थे आप उनसे बाहर निकलोगे। जो रिश्ता आपसे बाहर भाग रहा था, अगर आपको डिजर्व करता है तो वो ऊपर यूनिवर्स आपको ला करके दे देगा। इन चीज़ों को कि जैसे होता है कि क्या आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, तो हाँ होने वाली है, आपको खुश हो जाना, ये सारी चीज़ें होंगी। आपके पास एक अच्छा रिश्ता, कई रिश्ते जोड़ेंगे, एक नहीं कई रिश्ते जो मन से, दिल से बहुत अच्छे होंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे, फीलिंग्स को समझेंगे। आपके पास अवसर भी ऐसे आएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, या कुछ ऐसे काम जो आपके रुके हुए पड़े हैं वो कर लें। क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों को अगर बोला जाए कि यस ये सारी चीज़ें होंगी, हाँ होंगी, आप रास्ते से निकलोगे, आपका क्लैरिफाई सारी चीज़ों का, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपने जो सोचा उस पर वर्क करोगे, आपके पास रिश्ते, भावनाएं, दिल, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें, ये आपका अपना खुद का एनर्जी और है। जैसा चाहोगे वैसा आप कर सकोगे अगर आप सोचोगे कुछ दिनों बाद वो सारी चीज़ें। हाँ लेकिन मेहनत, एफर्ट्स ज़रूरी है, आपका लेबर ज़रूरी है, आपका मेहनत ज़रूरी है, हार्ड वर्क ज़रूरी है। बैठे बैठे कोई चीज़ें बोलते रहे यूनिवर्स दे 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 दे, ईश्वर दे दे, तो ईश्वर भी ऐसे लोगों की हेल्प नहीं करता है। ठीक है। हेल्प उन्हीं की जाती है जो पॉजिटिव रहकर अपने कर्म, हार्डवर्क पर विश्वास करता है। यहाँ पर आता है कि आपके कुछ विरोध और इस तरीके से जो विरोधी रहे होंगे या गलत लोग रहे होंगे जो आपकी टांग खींचते थे, आपको रोकते थे, पीछे पड़े हुए थे, वो हट जाएंगे, एकदम से हट जाएंगे। एकदम से उनको हटना पड़ेगा, नहीं हटेंगे तो उनको यूनिवर्स अलग करेगा। ठीक है, अपने तरीके से अलग करेगा पर करेगा ज़रूर। यहाँ पर आता है कि किसी न किसी काम में एक बड़े स्तर का, मतलब सोच समझ कर डिसीजन लेना। पोस्ट आपकी अच्छी हो सकता है किसी आप अच्छी पोस्ट को होल्ड करें। जिनके पास जॉब नहीं है, अगर आपने मेहनत कर रखी तो जॉब बहुत अच्छी होगी गाइस। आप जिन लोगों के इस पारिवारिक स्थिति में कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट थी, लड़ाई झगड़े विवाद या फिर कुछ ऐसी रुकावटें थी या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो भी आने वाले टाइम पर अच्छी होगी। स्लो मैंने बोला है, स्लो रहेगी, कन्फर्म है, स्लो प्रोग्रेस रहेगी पर रहेगी ज़रूर। और इन चीज़ों से आप फिर कब तक बाहर निकलोगे? आपकी जो परेशानियां, जो मानसिक परेशानी, यहाँ पर कुछ लोग बीमार भी दिख रहे हैं, तो आपकी बीमारी गाइस कुछ महीने में ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होगी मतलब ऐसा कि अगर मैं बोलूँ कि जो यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में हो सकती है कुछ सप्ताह में, आप हो सकता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में रह रहे हैं तो कुछ सप्ताह में आपको इन चीज़ों से काफ़ी रिलीफ और आराम मिलेगा। यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे आपकी एनर्जी नॉर्थ दिशा में रहते हुए दिख रही है, तो आपको कुछ सप्ताह में ये सफलता मिल जाएगी। रिश्ते भी हैं कुछ सप्ताह में सुधरेंगे, आपकी स्वास्थ्य वगैरह भी अच्छा होगा। और यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप साउथ डायरेक्शन में रह रहे हैं तो साउथ डायरेक्शन जो रहेगा आपको, साउथ डायरेक्शन जो रहेगा आपको कुछ ही दिन में ये चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे आज, कल, परसों, आज को अगर छोड़ दिया जाए तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, दिखेंगी। क्योंकि ये जो
स्थिति है आपकी, इन चीज़ों से निकलोगे। लड़ाई झगड़े विवाद मनमुटाव बोझ काम का बोझ सारी दिक्कतें सारी परेशानी एक साथ जाना, तो आपको रिलीफ और आराम मिलेगा। ठीक है, कुछ ही दिन में कुछ लोगों के लिए हो सकता है 5 दिन, कुछ लोगों के लिए 10 दिन। मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए आज से महसूस होगा, कुछ लोगों के लिए 6 दिन 4 दिन। इस तरीके से आपकी ये फीलिंग्स आपके सामने आएंगे, काम बनेंगे, चीज़ों को आप समझेंगे कि यस हाँ ये सही है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि गर्मी के टाइम तक आपका आने वाली जो गर्मी है उसमें आपका यस बिल्कुल क्लियर कट काम हो जाएगा। और यस आपकी दिशा हो सकती है जो पश्चिम दिशा में रह रहे हैं, पश्चिम दिशा में अगर आप रह रहे हैं तो आपका कुछ ही सप्ताह में इस तरीके से या मंथ में मुझे लग रहा है कुछ महीने लग जाएंगे गाइज आपको, लेकिन होगा ज़रूर, कन्फर्म है। ठीक है, अच्छा टाइम आएगा, आपका फ्यूचर अच्छा होगा, चीज़ें बेटर होने लगेंगी, आपको समझ में आने लगेगी, रास्ता मिलने लगेगा, डिसीज़न लेने लगोगे, काम बनने लगेंगे। और यहाँ पर आप में से ये जो सभी इस एनर्जी पर चल रहे हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, यहाँ आप पूर्व दिशा में अगर कोई रह रहा है, उनमें से जो लोग पूर्व दिशा की ओर रह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए 1 साल लग जाए, 1 साल का टाइम लगेगा। ये डायरेक्शन में इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा आपको क्लियर कट कंफर्मेशन मिल जानी चाहिए। अगर आप 2 दिशाओं के बीच में भी रह रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि आपका ज़्यादातर हिस्सा जो है पूर्व दिशा की ओर अगर आ रही है तो कंपास से आप चेक कर सकते हैं, तो आपको साल भर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ जो एक चीज़ों का रहता है कि आकाशीय तत्व भी आपके साथ वर्क कर रहे हैं। मेजर अरकाना के जो रहते हैं स्पेस एलिमेंट चीज़ें हैं, वो लाइफ की बड़ी बातें घटनाएं दुर्घटनाएं ऐसी चीज़ों को क्लियर करता है, बताता है कि आपको समझाता है कि कब क्या किस तरीके से होगा। अब आ जाता है कि यहाँ पर कितनी राशियाँ हैं, तो सभी राशियाँ हैं गाइस। राशि पर मैं कभी भी बोलती हूँ कि आपसे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, राशि पर ना जाए, फिर भी बहुत से लोग चाहते हैं कि उनको बताया जाए। आपको पता है 90% लोगों को राशि बिल्कुल एग्जैक्ट सही नहीं रहती है। टाइम बर्थ टाइम जो रहता है लोगों का आगे पीछे होता है, एग्जैक्ट कभी किसी के साथ नहीं चलता, बहुत कम लोगों के साथ एग्जैक्ट होता है, इसलिए मैं राशि पर ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ। लेकिन राशि होती है, राशियाँ होती हैं, अगर आपका टाइम सही बना हो तो सब चीज़ें सही भी होती हैं, उससे मेरा इनकार नहीं है, बहुत इन चीज़ों पर होता है। लेकिन आप एक सेकेंड 1 मिनट कुछ मिनट कुछ घंटे में सारी लाइफ साइकिल चेंज हो जाती है, आपकी प्रिडिक्शन पूरी चेंज हो जाती है। अगर सही प्रिडिक्ट करने वाला हो तो सब कुछ आपका बदल जाएगा, इसलिए इन चीज़ों पर ना जाएं। आपसे रेजोनेट करता है तो एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल सही आएगा, यकीन मानिए। अब आ जाता है कि यहाँ पर अर्थ एलिमेंट भी है, तो यहाँ पर वृषभ कन्या मकर है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। अगर आपकी राशि मतलब यहाँ पर चीज़ें हैं कि एरिश लियो सैजी भी हैं, मेष सिंह धनु राशि वाले भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर मिथुन तुला कुंभ राशि वाले भी हैं, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस वाले भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियोज भी हैं। तो यहाँ पर कर्क मीन राशि और वृश्चिक राशि, ये सारी राशियों के लोग बैठे हुए हैं। आप राशि के हिसाब से देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, बट जो प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल सही एक्यूरेट सही जाएगी। और आपका ये था पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है गाइज, ओके बाय बाय।